समुद्धर्ता भर्ता पतितजनचित्तार्तिहरणं नयनात्मोत्सर्गं परहितरतः स्वार्थविरतो दयानंद स्वामी जयतु भुवने भास्कर रुचि। ओमेतैव सुनामधियमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणो सर्वेषु एव हि तस्य नामसो वसुरेतत्प्रधानं मतं यं वेदानि गजन्ति न्यायनिरतो श्रीसच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभु। अथर्ववेद का आप ब्रह्मा जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे और इस एरिया से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ 50 साल से। आज से नहीं, 50 साल से इस एरिया के हमारे हरि सिंह जी आर्य, ये गादोज गांव के हैं। धर्मवीर जी जो इनके बड़े भाई साहब है रामकिशन जी के, और दूसरे भी मेरे सत्यवीर जी, अन्य दूसरे भाई बंधु सब थोड़ा सा दृष्टिबाधित होने के कारण से मैं अनेक व्यक्ति परिचित व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। फिर भी सबको मिला करके यहाँ पर रामकिशन शास्त्री जी अनेक वर्षों से जो शुभ कार्य को आयोजित कर रहे हैं, सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि इनका सहयोग करें। इस प्रकार से आर्य समाज का प्रचार प्रसार होते रहे। इससे पहले मैंने महर्षि दयानंद के स्तवन में एक श्लोक गाया, एक श्लोक प्रस्तुत किया। उसके बाद में ओम का अर्थ बतलाते हुए ओमेतैव सुनामधियमनघं, परमेश्वर परमात्मा का श्रेष्ठ नाम ओम है, ये मैंने बतलाया। उसकी व्याख्या जी ने करते हुए यज्ञ के बारे में अभी विद्वान डॉक्टर साहब जी जो है यज्ञ की महिमा के ऊपर व्याख्यान दे रहे थे। यज्ञ के तरफ आकृष्ट करने वाले यज्ञ को भूल चुके थे। यज्ञ के नाम से अनेक प्रकार के अनर्थ हो रहा था, परंतु महर्षि दयानंद जी धरातल पर आकर के प्रत्येक गृहस्थियों को, प्रत्येक मानव को पंच यज्ञ, एक यज्ञ नहीं 5 प्रकार के जो यज्ञ है उन यज्ञों की तरफ जो है मन आकृष्ट किया। हमको जो है ध्यान आकर्षित करते हुए ऋषि ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। परंतु आजकल के नवयुवक कहते यार इतना सारा घी रामकिशन जी इसका हलवा बना करके आप खिलाते कितना आनंद आता, इसी यज्ञ से छोंग लगा करके दाल आदि दलिया में और चीजों में डालते, बड़ा कितने आपको खिलाते। 5 किलो घी, 3 किलो घी, 2 किलो घी का यज्ञ कर रहे हैं प्रतिदिन, दोनों टाइम कर रहे हैं। कहां तक कितने बांटता हलवा बना करके, हेम्योपैथी के टेबलेट के तरह, सरसों के दाने के तरह यदि बना करके हम बांटते 1 करोड़ तक पहुंच पाता, 10 करोड़ तक चला जाता। परंतु यहाँ पर दुनिया की 8 अरब से अधिक की तो जनसंख्या मनुष्य मात्र की है, बाकी जो प्राणी है इन सब तक कैसे बटाते, कितने घी के लाते, संभव तो इतना घी नहीं है। यज्ञ में दिया हुआ पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उस नवयुवक को वो सूक्ष्म रूप से जो है
अनेक लोगों तक पहुंचा देते। परिणाम आप देख लीजिए, एक कोई मिर्च सूखा मिर्च लाकर इसे हवन कुंड में डाल दीजिए, ये जितने बैठे हैं सभी जो यहाँ से उठ करके चले जाएंगे, खांसते हुए भाग जाएंगे, पीड़ित होकर चले जाएंगे। भगवान कृष्ण जी ने, अन्य अन्य महात्माओं ने, याज्ञवल्क्य के ऋषि ने जनक के साथ शास्त्रार्थ करते हुए कहा, और दूसरे है यास्काचार्य ने यज्ञ का अर्थ बतलाते हुए कहा, देव पूजा संगतिकरण और दान का नाम यज्ञ है। सुन लीजिए ध्यान से, देव पूजा जो देते हैं हमको माता पिता, सूर्य, जड़ चेतन जितने भी देवताएं हैं, उनको ओम सूर्याय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नि देवता को हमने आहुति लगाई। ब्रह्मा जी बैठ करके आहुतियां लगा रहे वेद मंत्रों के द्वारा। वो भी सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, और जीवित माता पिता, चेतन जब माता पिता है, सब तक ये सुगंधी पहुंच करके सबको बड़ा आनंदित करने के कारण से देव पूजा कहलाता है। जल सिंचन आदि सब प्रक्रिया भी बतला रहे थे विद्वान वक्ता डॉक्टर साहब। उसके अतिरिक्त देव पूजा संगतिकरण, ये सब संगतिकरण हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। रामकृष्ण जी ने जितने भी भद्र पुरुषों को बुला करके, मैं कहता हूँ कि बच्चों को भी बुलाना चाहिए। कल बच्चे नीचे जो भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, सत्यवीर जी और दूसरे उनके साथी ला करके इस आश्रम में उनको कक्ष ले करके, इस कक्ष का भी, इस बिल्डिंग का भी, भवन का भी उपयोग हो रहा है। ये भी यज्ञ है। उनको कल मैंने 2 घंटे 1.5 घंटे तक महर्षि दयानंद के जीवन वृत्तांत के ऊपर मैंने बतलाते हुए कहा, 19वीं शताब्दी में 2 महापुरुष हुए। आर्थिक क्रांति के लिए कार्ल मार्क्स को हम याद करते हैं, जिनका दास कैपिटल प्रसिद्ध ग्रंथ है। 30 वर्षों तक लंदन के लाइब्रेरी में बैठ करके उन्होंने लिखा था, दास कैपिटल, ध्यान रखना। परंतु बहुत अल्प समय में महर्षि दयानंद जी ने 2-2.5 साल का काम उनको समय मिला। वेद प्रचार अधिक और लेखन कार्य के लिए 2-2.5 साल, इससे भी कम समय मिला। तो इतने में 60,000 पृष्ठ लिखने वाले महर्षि दयानंद ने अनेक प्रकार के क्रांतियों के, उसको एक शब्द में कहा जाए कि संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत कोई थे, वो जगत गुरु महर्षि दयानंद थे। इसलिए मैं कहता हूँ, गुणा नाम आधारो विदित श्रुति शास्त्रार्थ निश्चय। सब प्रकार के पाखंड खंडनी पताका वैदिक आश्रम हरिद्वार में लहरा करके लोगों को सचेत किया, पाखंडों से दूर रहो। अनेक प्रकार के देश को एकत्रित संगठित उन्होंने किया। इस अल्पा समय में सब कुछ बतलाना मुश्किल है। खांड की रोटी की तरह जीवन चरित्र महर्षि दयानंद और उनका अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश, संस्कार विधि, और संस्कार के बिना अपना जीवन सब व्यर्थ है। साग सब्जी कितनी भी बढ़िया बना लो, सर्दी का सीजन आने वाला प्रादुर्भाव हो गया, आपको बाजार के अंदर सब प्रकार की सब्जियां मिलेगी, आलू, गाजर, मटर, टमाटर, हरी धनिया आदि अनेक प्रकार की जो सब्जी मिलेगी। उबाल करके यदि किसी अतिथि के पास रख दोगे तो अतिथि कहेंगे, माताजी, बहन जी, बहुत बढ़िया भोजन तो बनाया, सब्जी थोड़ा स्वादिष्ट होता तो 2-4 रोटी और अधिक खाते। उसी सब्जी को, उबली हुई सब्जी को लेकर के हम जब छोंक लगा देते और वही सब्जी जो है क्या आपके लिए स्वादिष्ट बन जाता है। 4 रोटी खाने वाला 5 खाता, 6 खाता है और शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाता है।
उसी प्रकार से कितने भी अच्छे परिवार में, धनवान के परिवार में आपने जन्म लिया हो, कितने धनवान के परिवार में जन्म लिया हो, कितना भी गोरे हो, कितने भी कुछ भी हो, लंबे चौड़े हो, परंतु यदि संस्कार नहीं है वो समाज में कभी भी छोंक लगाना जो हम कहते हैं उसी को संस्कार कहते हैं। आपका जीवन सुधर जाएगा और संस्कारित बच्चा जो होगा वो राष्ट्रपति पद पर जब बैठा हुआ होगा और जब उसके नीचे उनका जो गुरुजी जब आते हुए देखेंगे तो वहां से जैसे अश्वपति राजा, कश्मीर का जो राजा था अश्वपति, उद्दालक ऋषि को आते हुए देख करके वो आगे उठ करके जाता है, क्योंकि उसने, उद्दालक ऋषि ने भोजन करना बंद कर दिया था उस राज्य अश्वपति के राज्य में। बोला कि राजा अनेक प्रकार के पाप करता है, जनता जनार्दनों को टैक्स आदि के माध्यम से लूटता है। तब अश्वपति राजा ने घोषणा की थी, न मैं स्तेनो कजरियो न मद्यप, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे राज्य में दूसरी चीजों की व्याख्या न करते हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई गृहस्थी नहीं है जिसके घर पर दिन रात जो है सुबह और सायं हवन न होता। तो राजा हे ऋषिवर क्यों नहीं करोगे ऐसे पवित्र? तब बाध्य होकर के ऋषि उद्दालक ने कहा था, यदि ऐसी बात है ये जो होता तो मैं अवश्य मैं आपका यहाँ भोजन करके जाऊंगा। कथा बड़ी है, मैं कथा को कहीं छोटे कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से देव पूजा, संगतिकरण, अच्छे लोगों के संगतिकरण करने से किमरा सत्संगति किम न करोति पुंसाम, भर्तृहरि महाराज के शब्दों में सत्संग से जो है जीवन बदल जाता है। महर्षि के दयानंद जी के सभा के अंदर वो अमीचंद आता था, तू चांद में चौकोर जो प्रसिद्ध गाना है, और अमीचंद अनेक प्रकार के दुर्गुणों से भरपूर था, उनको अयाशी था। फिर कहा कि भाई तू कल आना। तो लोगों ने कहा अरे ये कैसे दयानंद जी है, हाँ ये बड़ा अयाशी आदमी, यहाँ का बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है, शराबी कबाबी सब प्रकार के दुर्गुणों। तीसरे दिन फिर कहा, चौथे दिन कहा, और चौथे दिन जाते समय अमीचंद को दयानंद ने इतना ही तो कहा था, है तो तू हीरा परंतु कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो हम सब बराबर है। किसके? श्रद्धानंद जी को देखिए। तो वो भी बात आप अपने जीवन में धारण करो कि सत्संगति करने से, इस संगति में आए हुए यदि हमारे एक दो, कल बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात को, 4-5 यदि बच्चे सिलेक्टेड हो जाते हैं आर्मी में, भारतीय सेना में, वहां जा करके दयानंद की गाथा को, दयानंद के उपकार को यदि वहां श्रवण कराएंगे तो वहां पर जो है वो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये जो हो जाएगा। फिर दान, इतना कह करके देव पूजा, संगतिकरण, दान, अच्छे लोगों का संगति करो, बदल जाओ। तो क्या तीसरा है दान। जीवन के अंदर दान, जो धन है तो अच्छे कामों के लिए दान करिए। मैं इनको कई बार मैं उत्साहवर्धन करता हूं कि हम आप लोगों के पास आएंगे, हम कोई आपसे कुछ नहीं लेंगे, लोगों को अच्छी प्रकार से, अकेले आदमी है, धर्मवीर जी थोड़ा बहुत सहायता कर देते, वो भी यहीं बैठे हुए हैं, आवाज मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी, और परिवार वाले भी देते। इतना बड़ा भवन, इतने बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, एक से एक विद्वानों को बुला करके आपको जो है अच्छी अच्छी कथाएं गाथाएं सुना रहे। कहाँ ऐसे जीवन को जो है अमृतमय बनाने के लिए आचमन सिखाते हैं, अमृत उपस्त्रन में। तो दान करिए अपने सामर्थ्य अनुसार। मैं नहीं कहता कि सबको, वही दान जो है सतगुणा हो करके, हजारों गुना हो करके प्राणी मात्र के लिए जाता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हम जान करके अनजान में जो है अनेक प्रकार के पाप करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने इंद्रियों से, नाक से, हाँ बस खत्म कर रहा हूं, नाक से, गले से,
और इंद्रियों से मल मूत्र को विसर्जित करके दूषित कीटाणु उत्पन्न करते हैं, उससे सारा वातावरण जो दूषित होता है और उस वातावरण दूषित होने से अनेक प्रकार के रोग फैलता है और अनेक प्रकार के रोग फैलने से शरीर को पीड़ा पहुंचता है। हमारे मलमूत्र पर बैठे हुए कीटाणु, मच्छर, डेंगू आदि वो आपके घर पर जा करके आपको कष्ट देता, दूसरों को कष्ट देना ही, पीड़ा देना ही पाप है। उस पाप से मुक्त होने के लिए यज्ञ के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करके सबको सुख पहुंचाओ, ये दान है। दान की अच्छी गति है और होते हुए यदि दान भी नहीं दे सकते, अपने जीवन में उपभोग नहीं कर सकते हो, तो ये समझो क्या है कि आप भी पापी, कंजूस जो ऐसा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हुआ ये कहूंगा कि महर्षि दयानंद जी का जितना उपकार है, उस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं सकते, उसके एहसान को कभी भूल नहीं सकते। बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की।